राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर हुआ है 13 अगस्त को और ये गोचर जो है 18 जून 2026 तक रहेगा। इस दौरान गुरु ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में कैसा फल देंगे हम वो जानेंगे। गुरु ग्रह जब 14 मई 2025 को जब ट्रांजिट हुआ था मिथुन राशि में, तब मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र उन्होंने कवर किया था। और अभी ये जो ट्रांजिट है 13 अगस्त से, ये है पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर। पुनर्वसु नक्षत्र जो है शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा होता है। गुरु का स्वयं का नक्षत्र है और काफ़ी ये अच्छा है नक्षत्र। ये जो रीबिगनिंग या फिर से स्टार्ट करने चीज़ों को, रिपीटेशन का नक्षत्र है, चीज़ों को फिर से शुरुआत करने का नक्षत्र है। ये ब्लेसिंग्स जो है एंसेस्टर से ब्लेसिंग्स या फिर जो हमारे आध्यात्मिक लेसन्स हैं उनके लिए इस बहुत ही पॉजिटिव है। कह सकते हैं कि ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रांजिट रहने वाला है। तो ये ट्रांजिट जो है 13 अगस्त 2026 से 18 जून 2026 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस दौरान ये मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे 18 अक्टूबर 2025 को और 5 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को ये फिर से मिथुन राशि में आएंगे जो कि 2 जून 2026 तक रहेंगे और उसके बाद फिर से ये कर्क राशि में जाएंगे। तो इस तरह से ये मिथुन और कर्क राशि के बीच में ये ट्रांजिट चलता रहेगा गुरु ग्रह का। लेकिन ये 18 जून 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो जानते हैं हम इसका क्या रिजल्ट होगा। बात करते हैं मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर किस प्रकार फल देगा। थर्ड हाउस में मिथुन राशि में गुरु ग्रह है अभी तक। तो इस दौरान 18 अक्टूबर से पहले तक अगर देखें मिथुन राशि में गोचर, तो ये संचार का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। ये जो भाव है थर्ड हाउस पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिट बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जो कम्युनिकेशन सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए ये बहुत पॉजिटिव है। एक अच्छा कम्युनिकेशन करने का तरीका होगा, चीज़ों को रखने का, समझाने का तरीका होगा। एजुकेशन सेक्टर में जो भी है, टीचिंग या काउंसलिंग करते हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत पॉजिटिव होगा। जो अच्छा स्पीच देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, उनके लिए ये पॉजिटिव है। वो अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट कर पाएंगे और उनसे उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट्स होंगे। अगर देखें तो राइटिंग करते हैं या कोई साहित्य पब्लिकेशंस उस कार्य में लगे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत पॉजिटिव है। ये संचार का भाव है और संचार कम्युनिकेशन के सेक्टर से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है उसमें एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। अगर हम देखें तो यहाँ से पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। तो सप्तम भाव जो साझेदारी का भाव है, जो व्यापार का भाव है, अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उनके लिए प्रॉफिटेबल है। उसके अलावा हम देखें तो जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर कोई शनि की साढ़े साथी चल रही है तो उसके कारण कुछ जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, तो वो भी एक सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं यदि हम बात करें और तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो धनु राशि स्वयं की राशि पर है। तो इस तरह से देखें तो धनु राशि नवम भाव के स्वामी होकर के थर्ड हाउस में है, अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव पर और अपने ही नक्षत्र में है। तो ये बहुत शुभ स्थिति है। यहाँ पर धार्मिक यात्रा या जो मांगलिक कार्य है वो होने की संभावना है, घर में शुभ कार्य होने की संभावना है, धार्मिक यात्रा हो सकती है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा नवम भाव का जो है घर में अच्छा मांगलिक कार्य होने की संभावना दिखी जाती है। और धार्मिक यात्रा 12वें भाव में जो है मीन राशि स्वयं आ रही है। 12वें भाव भी यात्रा का एक इन्वेस्टमेंट का भाव होता है। तो वहाँ से संबंधित चीज़ों में भी पॉजिटिव देख सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की भी प्लानिंग देखी जा सकती है। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रिलीफ है शनि की साढ़े साती से वो थोड़ा मिलेगा अब। और इस तरह से कि गुरु ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। नवम भाव के स्वामी अपने ही नक्षत्र में खूब अच्छा फल देंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में प्रॉब्लम आ रही थी वो अब नहीं आएगी और आसानी से कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर देखें तो नवम दृष्टि जो है या एकादश भाव में है, कुंभ राशि में राहु ग्रह का वहाँ पर है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। राहु ग्रह के होने के बावजूद भी अपने ही नक्षत्र में होकर के दृष्टि डालेंगे कुंभ राशि में लाभ भाव में। तो वहाँ से बहुत चीज़ों से जो फ़ायदा नहीं हो रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, चीज़ों सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, वो अब लक का फेवर मिलेगा।
तो इस तरह से ये काफ़ी पॉज़िटिव होने वाला है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि में इसका प्रभाव कैसा होगा। कर्क राशि में ये गोचर 18 अक्टूबर 2025 को होगा, जो कि ये 5 दिसंबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद में ये फिर से ट्रांज़िट होके मिथुन राशि में जाएँगे और फिर ये कर्क राशि में आएँगे। तो जिस तरह से अगर बात करें तो कर्क राशि में इसका प्रभाव बहुत ही पॉज़िटिव होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि ये चतुर्थ भाव में अपने ही जो उच्च राशि में होंगे, उच्च अभिलाषी होकर के अभी आ रहे हैं और उच्च राशि में होंगे। इस तरह से देखें तो बहुत पॉज़िटिव होगा। दशम जो भाव पर दृष्टि होगी उनकी 7वीं दृष्टि, जो कि व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा। और अगर देखें तो जो पंचम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर, और नवम दृष्टि जो है वो द्वादश भाव पर अपने ही मीन राशि में होगी। तो विदेश से संबंधित जो चीज़ें हैं या इन्वेस्टमेंट है उससे पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। ओवरऑल कर्क राशि में भी गुरु का यहाँ ट्रांज़िट काफ़ी पॉज़िटिव होगा। हर तरह से अपनी उच्च राशि में ये पॉज़िटिव रिज़ल्ट देंगे अपने ही नक्षत्र में होकर के। तो 18 जून 2026 तक काफ़ी कार्य लॉन्ग टर्म से जो कार्य कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसमें लक का फैक्टर नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो अब भाग्य का साथ मिलेगा और ये वो कार्य कंप्लीट होंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि पूर्व पुण्य या ब्लेसिंग्स है, जो आशीर्वाद है उसका मिलेगा, असर मिलेगा, और कह सकते हैं कि ये बहुत ही पॉज़िटिव रहेगा हर तरह से। जिन नेटिव की भी गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए ये बहुत पॉज़िटिव ट्रांज़िट होगा। और अगर देखें तो जिनका भी चंद्र का नक्षत्र जो है वो विशाखा, पूर्व भाद्रपदा या पुनर्वसु नक्षत्र है, उनके लिए भी ये बहुत पॉज़िटिव होगा। कारण ये है कि मेष लगन है तो चंद्रमा कहीं न कहीं किसी ना हाउस में बैठे हैं, कोई राशि है। अगर विशाखा, पूर्व भाद्रपदा या पुनर्वसु नक्षत्र है, तो ये जो ट्रांज़िट है बहुत पॉज़िटिव होगा, चंद्रमा यदि इन तीनों नक्षत्र में है तो। और दूसरा, नवतारा चक्र में जो पुनर्वसु नक्षत्र है, जिनके क्षेम में, साधक में या फिर मित्र या अति मित्र में उनका जो नक्षत्र आता है, तो ये बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो क्षेम तारा में आता है, या पुनर्वसु नक्षत्र अति मित्र में आता है, या पुनर्वसु नक्षत्र मित्र में आता है, ये आप किसी भी ऐप से देख सकते हैं। तो वो उनके लिए बहुत पॉज़िटिव, ज़्यादा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन या वृषभ राशि है जिनकी, उनके लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा वो समझते हैं। जिनका भी वृषभ लगन है उनके सेकंड हाउस में अभी मिथुन राशि में गुरु ग्रह हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र में है 13 अगस्त से 18 जून 2026 तक। तो इस दौरान कर्क राशि में भी ये ट्रांजिट करेंगे, उन उसका भी रिजल्ट देखेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये यहाँ पर 11th लॉर्ड और 8th लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में है। तो यहाँ पर ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर वाणी के भाव में है, वाणी प्रभावशाली होगी, कुटुंब के साथ संयोजन होगा, कुटुंब के साथ कोई फंक्शन या इस तरह से एक तरह से कोई पारिवारिक आयोजन होगा। इस तरह से देखें तो यहाँ पर राइटिंग के जो सेक्टर में लोग हैं, जो स्पीकिंग सेक्टर में हैं, उनके लिए पॉजिटिव होगा। टीचर है तो गुड टीचिंग करेंगे, अच्छा अपना प्रभावशाली इंप्रेशन होगा। अगर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट परिणाम देगा, क्योंकि ये इनका जो 5th एस्पेक्ट है, यानी कि 5वीं दृष्टि है, वो 6th हाउस में है, और वो रोग से लाभ मिलेगा। जो शत्रु है वहाँ से जो प्रॉब्लम हो रही थी तो अब नहीं होगी, और इस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें तो 7th एस्पेक्ट जो है वो 8th हाउस में है, धनु राशि में। तो यहाँ पर ओवरऑल जो चीज़ें हैं, कोई डिटेल वर्क या पीएचडी या रिसर्च के सेक्टर में थे, जो डिटेल उसको हाइलाइट होना था या उसको रिवॉर्ड मिलना था, या जो नेम है वो कंप्लीट होके नेम का आना था, तो वो आएगा। लॉन्ग टर्म में कोई भी कार्य रुका हुआ था तो वो अब क्लियर होने की संभावना है। गुरु ग्रह ब्लेसिंग्स के कारक हैं, जो पुण्य हैं उसके कारण कारक हैं, और जो आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स इन सब के कारक हैं। और जो हार्ड वर्क कर रहे थे और जो उनका वो रिवॉर्डेड नहीं हो रहा था, वो चीज़ें रिवॉर्ड होगी, ऑनर्ड होगा, आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट है पुनर्वसु नक्षत्र में। अगर हम देखें तो 9th एस्पेक्ट जो है, 9वीं दृष्टि, वो दशम भाव पर है, और दशम भाव में कुंभ राशि में राहु ग्रह का प्लेसमेंट है अब।
और दे कह सकते हैं कि यहाँ पर भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। अपने ही नक्षत्र में राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव देंगे। एक थोड़ा-सा रिबेलियन एटीट्यूड देंगे, यानी विरोध करने का एटीट्यूड देंगे। उसके अलावा कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं किनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जिनके भी गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या फिर जिन लोगों का भी चंद्रमा की राशि जो है, जो नक्षत्र है वो विशाखा है या पुनर्वसु है या फिर पूर्व भाद्रपद है, तो उनके लिए पॉजिटिव है। और दूसरा, नवतारा चक्र में जो पुनर्वसु नक्षत्र है, जिनके शेम में, साधक में या फिर मित्र या अति मित्र में उनका जो नक्षत्र आता है, तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो शेम तारा में आता है, या पुनर्वसु नक्षत्र अति मित्र में आता है, या पुनर्वसु नक्षत्र मित्र में आता है, ये आप किसी भी ऐप से देख सकते हैं। तो वो उनके लिए बहुत पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। गुरु ग्रह ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, एक अच्छा जो है धार्मिक यात्रा, धार्मिक जीवन जीने का और इस तरह के चीज़ों का ज्ञान, नॉलेज एक्वायर करने का, इन सब कारक से रिलेटेड ये ग्रह है, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन जिनका है या चंद्र राशि वृषभ है, उनके लिए गुरु का ट्रांजिट जो है कर्क राशि में कैसा होगा। ये ट्रांजिट जो होगा 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद फिर से मिथुन राशि में गुरु जाएंगे और उसके बाद फिर से गुरु ग्रह कर्क राशि में आएंगे। 18 जून 2026 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, और इस नक्षत्र में कैसा फल प्रदान होगा गुरु ग्रह का कर्क राशि के अंदर, वो समझते हैं वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों के लिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर तो पंचम जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है। तो ओवरऑल जो भी साझेदारी के साथ काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो विवाह जिनका नहीं हुआ है, हो सकता है, या जो मांगलिक कार्य, शुभ कार्य देखने को मिल सकते हैं। विवाह के लिए जो महादशा और अंतर्दशा वो भी सहायक होना ज़रूरी है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो सप्तम दृष्टि है वो आ रही है नवम भाव पर, जहाँ मकर राशि है, जहाँ 10 लिखा हुआ है। इस हाउस में दृष्टि होने से, नवम भाव पर दृष्टि होने से धार्मिक कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, धार्मिक जो यात्रा है वो कर सकते हैं, या अपने धर्म कर्म में जो है इच्छा जगेगी। और शुभता लिए हुए ये बृहस्पति ईश्वर के प्रति जो आध्यात्मिकता है उसको भी अनुभव करेंगे। और ओवरऑल देखें तो यहाँ पर जो एक नवम दृष्टि है वो है एकादश भाव पर, जो कि है मीन राशि, लाभ भाव पर है, और अपनी ही राशि पर दृष्टि है। और इस तरह से देखें तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो भी मेहनत अभी तक लगी आ रही थी, जिसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर मीन राशि में दृष्टि होने से ये रिजल्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा। चीज़ों को जो डिले हो रही थी वो नहीं होगी, और फास्ट काम होंगे, और लाभ हर तरह से मिलेगा। चाहे व्यापार करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे किस तरह से, लाभ भाव पर दृष्टि गुरु ग्रह की अपने ही नक्षत्र में पॉजिटिव रिजल्ट देगी। इस तरह से बात करें तो वृषभ लगन के लिए, वृषभ राशि है जिनकी, उनके लिए पॉजिटिव। तो अब हम बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु ग्रह का गोचर मिथुन लगन या मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो जब हम देखें तो 14 मई मिथुन राशि में जब गुरु ग्रह आए थे, तो लगन में आए थे, और मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। और अभी 13 अगस्त 2025 से ही पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि 18 जून 2026 तक गोचर करेंगे। इस बीच ये 2 राशियों को क्रॉस करेंगे, यानी 2 राशियों से गुजरेंगे, जहाँ पर ये मिथुन राशि में अभी है, और 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में जाएंगे, जो कि 5 दिसंबर तक रहेंगे। 5 दिसंबर को फिर से ये ट्रांजिट करके मिथुन राशि में आएंगे। तो इस तरह से हम दोनों ही राशि का फल जानेंगे। तो बात करें पहले मिथुन राशि में ट्रांजिट की, तो ये यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर लग्न में ही गुरु का गोचर है, और अब तक आद्रा नक्षत्र में थे, और इस तरह से राहु के नक्षत्र में थे। तो अब यहाँ पर अपने ही नक्षत्र, यानी कि गुरु स्वयं के नक्षत्र में है, और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर कह सकते हैं अपने पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। कम्युनिकेशन सेक्टर है वो प्रभावशाली होगा, जिस तरह से जो पर्सनालिटी में है एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा।
एक ज्ञान का, नॉलेज का जो है वो प्रेज़ेंट करने का तरीका अच्छा होगा और हर तरह से यहाँ पर ब्लेसिंग्स को दिखाता है। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी एजुकेशन सेक्टर में अच्छा करेंगे। जो युवा है, ये अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, वो बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा इसका। अगर देखें तो ये यहाँ पर सप्तम दृष्टि से धनु राशि को देख रहे हैं, जो जिनकी मैरिज नहीं हुई है, उनकी मैरिज हो सकती है और जो व्यापार करते हैं पार्टनरशिप के साथ, साझेदारी के साथ, तो उनके लिए पॉज़िटिव है। उसके अलावा जो है मैरिज की बात करें तो यहाँ पर ग्रहों का जो दशा, महादशा का संयोजन भी होना ज़रूरी है, महादशा, अंतर्दशा का, उससे पॉज़िटिव इफ़ेक्ट देखेंगे और करियर में भी पॉज़िटिव ये रिज़ल्ट देंगे। तो यदि हम देखें तो नवम दृष्टि से ये नवम भाव को देख रहे हैं और नवम भाव में ऑलरेडी राहु का प्रेजेंस है। राहु जो है ग्रह, वो नेटवर्किंग को बढ़ावा देते हुए यहाँ देखा जा सकता है। हालाँकि ये भाग्य भाव है, लक से जुड़ा है, तो अगर आप ऑलरेडी हार्ड वर्क कर रहे थे किसी चीज़ को अचीव करने के लिए अभी तक और वो नहीं कंप्लीट हो पा रही थी, तो अब यहाँ पर ब्लेसिंग्स का साथ भी मिलेगा। तो आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स के साथ के कारण, पुण्य के कारण हो सकता है कि वो कार्य हो जाए। तो यहाँ पर गुरु अपने ही नक्षत्र में इस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। जो भी अपना करियर जो है मीन राशि जो है दशम भाव में आ रही है, गुरु की राशि है, तो ये दशमेश होकर के भी आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो गोचर कर रहे हैं तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर करियर से रिलेटेड चीज़ों में भी पॉजिटिव रिजल्ट देख सकते हैं। ये जो भी टीचिंग, काउंसलिंग से जुड़े हैं या किसी ऐसे सेक्टर से जुड़े हैं जहाँ पर वो ज्ञान बाँटते हैं या फिर धर्म का प्रचार करते हैं, उनके लिए ये बहुत पॉजिटिव होगा ये गोचर। तो इस तरह से मिथुन लगन में गुरु ग्रह का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र में ऐसा होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि में कैसा गोचर रहेगा। जब हम कर्क राशि में बात करेंगे तो ये यहाँ पर सेकंड हाउस में आपके ट्रांजिट करेंगे और अपने 6th हाउस को और 8th हाउस को और 10th हाउस को देखेंगे। तो उस हिसाब से हर तरह से यहाँ पर कार्य क्षेत्र को तो पॉजिटिव बना ही रहे हैं और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो रिसर्च फील्ड में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, जो डीप रिसर्च थिंकिंग है जिनका या कोई डीप रिसर्च पीएचडी जिससे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव है। और जो जिस तरह से कोई स्टूडेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पर 10th हाउस में जो है शनि ग्रह अभी ट्रांजिट है, उनकी दृष्टि, गुरु ग्रह की दृष्टि शनि ग्रह पर पड़ रही है और दूसरी जो एस्पेक्ट है वो 6th हाउस पर हो रहा है, वृश्चिक राशि पर। तो ओवरऑल ऐसे देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ पर सफलता का बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बार। कारण कि 6th हाउस में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जॉब, नौकरी हर तरह से सफलता देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर हर तरह से कर्क राशि में गोचर भी शुभ फलदायी देख सकते हैं हम। इस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर नक्षत्र की तो अगर जिनका नवतारा चक्र में पुनर्वसु नक्षत्र कहाँ पर है, ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये साधक है या शेम है या अति मित्र है या मित्र है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और इसके अलावा महादशा या अंतर्दशा में गुरु ग्रह है इस दौरान, यानी कि जो 18 जून 2026 तक महादशा या अंतर्दशा गुरु ग्रह की चल रही है, तो किसी तरह से गुरु ग्रह का और साथ हो तो यह यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आज हमने बात की कि गुरु ग्रह का जो ट्रांजिट है मिथुन राशि में और कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में वो कैसा फल देगा। मेष लगन, मेष राशि, वृषभ लगन, वृषभ राशि और मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।